हेलो जी, नमस्कार। मैं साक्षी अत्री आपका स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से परिवार केडी चाणक्य सेंटर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है और जहां तक आप सभी ने अपनी तैयारियां भी कर ली होंगी, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपकी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब पर केडी चाणक्य सेंटर पर। मैंने कल आपको फर्स्ट क्लास कराई थी, आज मैं आपको सेकेंड क्लास कराने जा रही हूँ। हमारा टॉपिक है लोकोक्तियां एवं मुहावरे, जिसमें अगर आपने फर्स्ट क्लास को नहीं किया है तो आप पहले जाकर फर्स्ट क्लास को करें और फिर सेकंड क्लास को करें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। इसके पहले हम चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला है बाधा मुक्त होना, दूसरा ऑप्शन क्या है, एक नई मुसीबत में पड़ना, तीसरा ऑप्शन है मुसीबत ही मुसीबत होना, चौथा ऑप्शन है मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। आसमान से गिरे और कहां पर अटके? खजूर पर अटके। एक सेकंड में पेन ले लेती हूं। आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, यानी कि आप पहले आसमान में फंसे हुए थे, फिर आप नीचे गिरे और फिर दोबारा से खजूर पर लटक गए। तो क्या हुआ आपके साथ? पहले भी बुरा हुआ, अब दोबारा से भी हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक मुसीबत के साथ दूसरी मुसीबत भी आपको मिल गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक नई मुसीबत में पड़ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किनारे लगाना, इसका अर्थ क्या होता है? किनारे लगाना। इसके पहले ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा किसी कार्य का समाप्त होना, दूसरा ऑप्शन क्या है? डूबने से बचना, तीसरा ऑप्शन क्या है? लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, या चौथा ऑप्शन नदी पार करने में असफल होना। किनारे लगाने का मतलब होता है जैसे आप किसी कार्य को कर रहे हो और उसको आपने वो कंप्लीट कर दिया है, या आप उस पर काफी टाइम से लगे हुए हो, अब वो आपका काम क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। यानी कि उस काम को आपने क्या कर दिया? बिल्कुल आखिरी तक पहुंचा दिया है, किनारे तक लगा दिया है। तो इसमें क्या आएगा? किसी कार्य का समाप्त होना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, आंसू पीकर रह जाना। आंसू पीकर रह जाना, और मैंने कल क्या बताया था? अगर किसी के बाद में, किसी भी शब्द के बाद में ना आ रहा है तो वो क्या होते हैं? हमारे मुहावरे। तो आंसू पीकर रह जाना, ऑप्शन देखेंगे इसके। ऑप्शन है आंसू बहने न देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, तीसरा ऑप्शन है गुस्सा होना, और चौथा ऑप्शन है चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना, ये इसका अर्थ बनेगा जैसे अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप किसी को भी नहीं बता पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप अपने अंदर ही उस दुख को रख कर बैठ जाओगे। तो उसके लिए क्या मुहावरा यूज होता है? आंसू पीकर रह जाना, यानी कि चुपचाप रहो और अपने दुख को सहो। तो चुपचाप रहकर दुख सह लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किताबी कीड़ा होना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये मुहावरा देखकर आपको किसी ना किसी की छवि अपने दिमाग में आई होगी। किताबी कीड़ा होना, आप पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, कोई ऐसा होगा जो हमेशा किताबों में ही रहता है। आप उसके घर पर भी देखोगे तो वो भी किताबों में रहता है। इसमें पहला ऑप्शन है बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, दूसरा ऑप्शन है अनुपयुक्त जगह रहने वाला, तीसरा बहुत अधिक पढ़ने वाला, चौथा ज्ञान का दुश्मन। किताब का कीड़ा होना यानी कि बहुत अधिक पढ़ने वाला। जैसे कि मेरे टाइम पर एक लड़का था जिसको मैंने देखा था, उसका नाम क्या था? अमित। वो भी एक तरीके से किताबी कीड़ा था। लाइब्रेरी में उसे देखो तो भी वो पढ़ता रहता था, घर उसे देखो घर भी पढ़ता रहता था। चलते हैं अगले ऑप्शन। कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलना जैसे कि किसी की सीक्रेट आपको बताएं और आप उनको दूसरों के सामने खोल दो, दूसरों को बता दो उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, जो भी उसके अंदर है, आपने दूसरे को बता दी। तो आपने क्या किया? उस दूसरे इंसान का, दूसरे व्यक्ति का क्या कर दिया? कच्चा चिट्ठा खोल दिया। तो ऑप्शन देखेंगे। पहला सारा वेद खोल देना, दूसरा कच्चे काम को पक्का करना, तीसरा भेद छिपाना, और कान का कच्चा होना। आपने कच्चा चिट्ठा खोला है तो क्या किया है? उसका जितने भी उसके भेद दबे हुए थे, आपने उनको क्या कर दिया है? खोल दिया है। तो कच्चा चिट्ठा खोलना यानी सारा वेद खोल देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिशंकु होना। त्रिशंकु का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो ना तो इधर का है ना ही उधर का है और वो बीच में है। जैसे दो पक्षों में लड़ाई हो रही है, दोनों ही पक्ष उसके जानकार है, तो वो क्या करेगा? ना तो इधर बोलने का ना इधर बोलने का। तो वो क्या हुआ? वो बीच में अधर है, लटका हुआ है। तो उसके लिए क्या होता है? त्रिशंकु होना। यानी पहला ऑप्शन देखेंगे, चारों ओर ध्यान होना। पहला ऑप्शन क्या? चारों ओर ध्यान होना, दूसरा किसी और का ना रहना, तीसरा तीन तरफ ध्यान होना, या चौथा इनमें से कोई नहीं। त्रिशंकु होना यानी कि किसी और का ना होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी
यानी कि कोई ऐसा अनुभवशील व्यक्ति जिसने हर एक परिस्थिति को, हर एक स्थान को पहले से ही देखा है, उसे परखा है। तो क्या हो जाएगा, वो घाट घाट का पानी उसने पहले से पी रखा है। यानी कि अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, जीवन में स्थिरता का अभाव होना, या धर धर भटकना, या परोपकार के लिए यहाँ कहाँ घूमना, यानी कि यहाँ और वहां घूमना। तो मैंने क्या बताया, घाट घाट का पानी यानी कि अनुभवशील व्यक्ति होना, यानी कि उसे अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन हरे न भादों सूखे, यानी कि सदा एक समान, चाहे सावन हो चाहे भादों हो, वो समान ही रहेगा, जैसा है पहले वो अभी भी ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सावन में हरा और भादों में सूखा, या ना सावन में हरा ना भादों में सूखा, या असंभव बात, या फिर सदा एक सी दशा। सावन हरे ना भादों सूखे यानी कि सदा एक सी दशा में रहना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिनों का फेर होना, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दिनों का फेर होना। पहला ऑप्शन अजीब हालत होना, या दूसरा बहुत जल्दी जल्दी होना, तीसरा भाग्य का चक्कर, या फिर दिन काटे न कटना। आपने सुना हो, कोई आपको, जैसे आपके पड़ोस में हो या कोई भी हो, वो पहले से इंसान अपनी अगर प्रगति करता जा रहा है तो सब क्या बोलते हैं, अरे इसके तो दिन बदल गए, यानी कि उसके दिनों का फेर हो गया। तो उसमें क्या होता है, भाग्य का चक्कर होता है, कभी किसी का भाग्य अच्छा होता है तो कभी किसी का बुरा। मेहनत करोगे तो भाग्य को भी अच्छा ही बना लोगे। तो दिनों का फेर होना यानी कि भाग्य का चक्कर होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह मूंग और मसूर की दाल, इसका अर्थ क्या होता है, जैसे आप अपनी जितनी आपकी क्षमता है आप उससे ज्यादा दूसरे से मांगने लगो, या फिर अपनी एक्सेप्टेशन को ऐसे ही रखने लगो कि हमें मिलेगा तो इतना, लेकिन आप लेना कितना चाह रहे हो, ज्यादा। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, या पुराना गौरव समाप्त, या अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। यानी कि आपकी क्षमता कितनी है 10 रुपए लेने की, लेकिन आप उम्मीद क्या कर रहे हो सामने वाले से कि हमें 100 मिले, तो वो क्या हो जाएगा, अपनी औकात से बढ़कर होना या फिर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घाट घाट का पानी पीना, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, घाट घाट का पानी पीना। इसमें पहला ऑप्शन है अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, या दर दर भटकना, या परोपकार के लिए यहाँ वहां घूमना। तो घाट घाट का पानी यानी कि अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। ये हमने अभी किया था, ये दोबारा से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वचन से फिरना, वचन से फिरना, जैसे आपने कोई बात बोली है, किसी को प्रॉमिस किया है और साथ के साथ आप क्या कर दिया आपने कि नहीं मैंने तो कोई प्रॉमिस नहीं किया है, आप अपनी बात से क्या हो गए, बदल गए, यानी कि आप अपनी बात से पलट गए। तो इसका ऑप्शन देखेंगे पहले, थूक कर चाटना, ये क्या हो जाएगा, थूक कर चाटना। दूसरा है तलवे चाटना, तीसरा है दमड़ी के 3 होना, या फिर दांत तालू में जमना। यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, वचन से फिरना यानी कि थूक कर चाटना। आपने पहले उसको बोल दिया, बाहर निकाल दिया, फिर आपने बोला कि नहीं हमने तो नहीं बोला, तो क्या करा आपने, वो वापस ले लिया। तो क्या होगा, वचन से फिरना यानी कि थूक कर चाटना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक ठाक न्याय हो जाना, ठीक ठाक मतलब कि जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है, तो उसके लिए होता है ठीक ठाक न्याय हो जाना। ऑप्शन देखते हैं, पहला तेल देखो तेल की धार देखो, दूसरा दुल्हा को पत्तल नहीं बजनीय को थाल, तीसरा दूध का दूध और पानी का पानी होना, तीसरा तू डाल डाल में पात पात। ठीक ठाक न्याय होना यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी, जो सत्य है सो सत्य है और जो असत्य है वो असत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गूलर का फूल होना, आपने देखा हो तो गूलर का फूल बहुत ही कम दिखने को भी नहीं दिखता है, तो गूलर का फूल होना यानी कि कोई ऐसी चीज जो हमें मिले ही ना, दुर्लभ हो, जिसे ढूंढ पाना या फिर ले पाना संभव ही ना हो, बहुत मुश्किल से मिले, अगर मिले तो। पहला ऑप्शन बिल्कुल बुद्ध, दूसरा दिखावटी धमकी, तीसरा दुर्लभ वस्तु, यानी कि गूलर का फूल होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए। बहुत कंजूस, ऐसा व्यक्ति जो इतना कंजूस हो कि 1 भी रुपया अपनी जेब से निकालना ना चाहे, चाहे कष्ट कितना ही हो जाए उसे, लेकिन उसका रुपया ना जाना चाहिए। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, या दूसरा चट मंगनी पटव्या, तीसरा चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी कि बहुत कंजूस, चमड़ी को कितना भी कष्ट हो जाए लेकिन उसकी जेब की दमड़ी ना जाए। तो उसके लिए क्या होता है, बहुत कंजूस, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, यदि आपका हृदय यानी कि आपका दिल, आपका मन, जो भी आप सोचते हैं या फिर बोलते हैं वो अच्छा है, तो ये समझो कि इस दुनिया में सब कुछ अच्छा है आपके लिए, सब कुछ ठीक है। पहला ऑप्शन मान्य मान मैं तेरा मेहमान, दूसरा मार मार कर हकीम बनाना, तीसरा पराये धन पर लक्ष्मी नारायण,
चौथा, मन चंगा तो कटौती में गंगा है। यानी अगर आपका मन चंगा है, मन अच्छा है, आप मन में अच्छे विचार रखते हैं, तो आपके घर में जो कटौती है उसमें गंगा के समान जल हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए बोला जाता है हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, मन चंगा तो कटौती में गंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। हमारा मुहावरा क्या है? मूंग की दाल खाने वाला। मूंग की दाल कहां पर यूज आपने अधिकतर देखा हो, जब हम बीमार हो जाते हैं तो सब लोग कहते हैं दाल बना दो, कि मूंग की या उसकी दाल बना दो, दाल बनाने के लिए बोलते हैं ना। तो अधिकतर ये मतलब पतले कमजोर लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए यूज होता है। पहला हमारा क्या है? सोच समझकर काम करना। दूसरा क्या है? सीधा साधा व्यक्ति। तीसरा कमजोर, जो मैंने अभी बताया था, मूंग की दाल खाने वाला यानी कि कमजोर व्यक्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। इसमें हमें क्वेश्चन क्या दिया है? कमर टूटना। इसके लिए हम ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? निराश होना, कमर टूट जाना, जीत जाना या फिर चोट लगना। कमर टूटने का मतलब होता है निराश होना। क्या होता है कमर टूटने का मतलब? निराश होना। जैसे आपका कोई रिजल्ट आया और रिजल्ट में जिन बच्चों का नाम आता है, मतलब नाम आ जाता है लिस्ट के अंदर, तो वो क्या करते हैं? वो खुशी से उछल जाते हैं, तो उनकी कमर की हड्डी क्या हो जाती है? सीधी हो जाती है, यानी कि कमर सीधी हो गई। लेकिन जिन बच्चों का नाम नहीं आता है तो क्या होता है उनके साथ? वो निराश हो जाते हैं, वो झुककर बैठ जाते हैं। तो क्या है? कमर टूटना यानी कि निराश होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरा क्या है? 8-8 आंसू रोना, यानी कि बहुत पीट पीट कर रोना, बहुत आवाज करना। इसमें ऑप्शन देखेंगे। पहला पछताना, दूसरा बहुत अधिक विलाप करना, तीसरा आश्चर्यचकित होना, चौथा गिन चुनकर रोना। यानी कि आप हद से ज्यादा रो पीट रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बहुत अधिक विलाप करना, यानी कि 8-8 आंसू रोना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। हमारी लोकोक्ति क्या दी है? आंख का अंधा और गांठ का पूरा। आंख का अंधा यानी कि वो थोड़ा सा मूर्ख है, लेकिन गांठ का पूरा है यानी कि उसके पास क्या है? रुपए हैं, उसके पास लक्ष्मी है। तो इसलिए इसमें क्या यूज होगा? अच्छा व्यक्ति या मूर्ख धनी, या फिर सोच समझ कर करना, या फिर कठोर व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख भी हो और क्या हो? धनी भी हो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक हाथ से ताली नहीं बजती। आपने कभी देखा हो, जब एक कहावत चलती है कि अगर कोई लड़ाई हो रही है तो वो बोलेगा नहीं इसकी लड़ाई है, दूसरा बोलेगा नहीं इसकी लड़ाई है, तो हमेशा दोनों पक्षों की गलती होती है, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। यानी कि पहले हम ऑप्शन चेक करते हैं, एक हाथ से ताली बजानी चाहिए। दूसरा, झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है। तीसरा, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। या चौथा, झगड़े के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका मतलब क्या होगा? झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरों का प्रयोग करें। जो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा मुहावरा यहाँ पर आएगा। पुलिस को देखकर चोर डैश हो गया। जब पुलिस दिखेगी चोर को तो चोर क्या करेगा? भागेगा। तो भागने के लिए हम क्या यूज करते हैं? 9-2-11 होना। जैसे कि हमारे पहले ऑप्शन पर ही मिल गया हमें 9-2-11 होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है गुड़ गोबर कर देना, यानी कि सब कुछ बिगाड़ देना। चाहे आपने कितनी मेहनत से बनाया हो, चाहे कुछ भी करा हो, उसको कोई दूसरा व्यक्ति आकर एकदम से बिगाड़ दे, यानी कि उसने क्या कर दिया? सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। हम अब ऑप्शन चेक करते हैं। कोई बखेड़ा खड़ा करना, या गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, या चौथा, अपनी हानि करके मौज उड़ाना। यानी कि बना बनाया काम बिगाड़ देना। आपने पहले से कोई काम अच्छा किया है और दूसरे ने आकर उसको बिगाड़ दिया, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? गुड़ गोबर कर देना, यानी बना बनाया काम बिगाड़ देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हथियार डाल देना। हथियार डाल देने का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी के सामने झुक गए तो आपने क्या करा? अपने हथियार उसके सामने डाल दिए। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे। मात्र कल्पना करते रहना, बी ऑप्शन हथियार गिरा देना, तीसरा हथियार उठा लेना, या चौथा हार मान लेना, जो मैंने अभी बताया था। हथियार डाल देना यानी कि हार मान लेना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, यानी कि आप किसी भ्रम में जी रहे थे पहले से, दूसरे ने आपको उसके बारे में कुछ बताया, उसने उसकी हकीकत बताई, आपको उसकी सच्चाई बताई, तो उसने क्या किया? आपकी आंखें खोल दी। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे। भ्रम को दूर करना, दूसरा है किसी बात पर ध्यान न देना, तीसरा है स्वागत के लिए राह देखना,
या फिर चौथा है अंधकार को दूर करना। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, जो मेरे अंदर भ्रम था उसको क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आग लगने पर कुआं खोदना, आग नहीं, हाँ आ गई है, ठीक है। आग लगने पर कुआं खोदना, जैसे आपके पास कोई विपत्ति आती है, विपत्ति आने पर आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी उसका सॉल्यूशन निकालोगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान ऐसा होता है जो पहले से ही उस विपत्ति को आने से पहले उसकी पहले से ही क्या करके रखता है, उसका सॉल्यूशन करके रखता है। जिस वजह से आग लगने पर कुआं खोदना, पहला ऑप्शन जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, यानी कि संकट आए और तब सोचना। तीसरा है मुसीबत आने से घबरा जाना। चौथा है कुआं खोदकर पुण्य कमाना। तो आग लगने पर कुआं खोदना यानी कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक करना, शोक करना यानी कि कोई भी विलाप करना किसी के सामने, जैसे अधिकतर ये मृत्यु के समय पर किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन सिर भारी होना, दूसरा सिर चढ़ाना, तीसरा सिर पीटना, चौथा सिर पर सवार होना। तो शोक करने के लिए क्या होता है हमारा, सिर पर सवार होना या फिर सिर पीटना, सिर चढ़ाना या सिर होना। इनमें तो ऑप्शन ही नहीं है। शोक करने के लिए जो इन चार ऑप्शन में ज्यादा ही यूज होगा वो होगा सिर पीटना। अगर हम शोक करने के हिसाब से देखें, सिर पीटना यानी कि आप विलाप इतनी तेज तेज कर रहे हो, आप जमीन में अपना सर पीट रहे हो। तो चारों ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सिर पीटना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग अंग फूले न समाना, यानी कि इतनी खुशी होना, इतना आनंदित होना कि अंग अंग फूले न समाए। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे। पहला है गुस्सा होना, दूसरा दुखी होना, तीसरा बहुत आनंदित होना और चौथा बीमारी होना। तो बहुत आनंदित होना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगारों पर पैर रखना, क्या करना, अंगारों पर पैर रखना, यानी कि पहला ऑप्शन है मूर्ख होना, दूसरा समझदार होना, तीसरा नुकसान होना और चौथा जोखिम मोल लेना। यानी कि जानबूझकर आप कोई ऐसा काम करें, जोखिम का काम करें, तो उसमें यूज करते हैं। जैसे अंगारों पर पैर रखना यानी कि कोई जोखिम मोल लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। क्या जो ये वाली रेखांकित का अर्थ, रेखांकित कहां पर आएगा, यहां पर। धूल झोंकने में कुशल हैं यानी कि वो उनको क्या दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। जैसे जाएंगे कहीं पर, बोलेंगे कहीं की, तो वो क्या होता है, माता पिता की आंखों में धूल झोंकना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा होगा, धोखा देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। कैसी है, टेढ़ी। रेखांकित कहां पर आएगा, यहां पर। टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर कोई ऐसा काम जिसको करना बहुत ही मुश्किल हो, जिसमें आप पूरी जी जान लगा दें। तो कैसा कार्य होगा वो, कठिन कार्य होगा, आसान होगा या प्रयत्नशील या असंभव कार्य। तो कोई ऐसा कठिन कार्य जिसको करना संभव तो हो लेकिन बहुत ही मुश्किल हो, तो क्या हो जाएगा इसमें, कठिन कार्य होना। चलते हैं नेक्स्ट कर। इसी के साथ हमारी क्लास के सभी क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद।